कुरान मजीद इंसानियत को सिर्फ अहकाम ही नहीं देता बल्कि ऐसे वाकियात भी बयान करता है जो हर दौर के लिए सबक बन जाते हैं। उन्हीं में से एक अजीम वाकिया जुल्करनैन का है। अल्लाह ताला ने उन्हें जमीन में इख्तियार भी दिया, इल्म भी अता किया और ऐसे वसीले भी दिए जिनसे वह मशरिक से मगरिब तक सफर करते रहे। मगर जुल्करनैन की अजमत उनकी बादशाहत या फौजी ताकत में नहीं थी, बल्कि उनके इंसाफ, उनकी रहमदिली और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे में थी। जहां भी पहुंचे वहां जुल्म नहीं बल्कि अदल कायम किया। जहां कमजोर मिले उन्हें सहारा दिया। अपने सफर के दौरान वह एक ऐसे दूर दराज इलाके में पहुंचे जहां के लोग बड़ी बेबसी और खौफ में जी रहे थे। उनकी जबान अजनबी थी, मगर उनकी आंखों का डर सब कुछ बयान कर रहा था। उन्होंने जुल्करनैन से फरियाद की कि उनके इलाके पर याजूज और माजूज नाम की एक कौम बार बार हमला करती है। ये लोग न किसी कानून को मानते हैं, न किसी हद को पहचानते हैं। जहां से गुजरते हैं फसाद फैला देते हैं, खेती बर्बाद कर देते हैं, बस्तियां उजाड़ देते हैं और इंसानी जान की कोई कद्र नहीं करते। लोग निहायत मजबूर थे, उनके पास न इतनी ताकत थी कि मुकाबला कर सकें और न ही कोई ऐसी तदबीर कि इस आफत से हमेशा के लिए निजात पा सकें। उन्होंने जुल्करनैन से कहा कि अगर आप हमारे और उनके बीच एक मजबूत दीवार बना दें तो हम बदले में आपको माल और दौलत देने को तैयार है। यह एक आम दुनियादारी की पेशकश थी, मगर जुल्करनैन कोई लालची बादशाह नहीं थे। उन्होंने साफ अल्फाज में कहा कि अल्लाह ने मुझे जो कुछ दिया है वह इन सब से कहीं ज्यादा है। मुझे तुम्हारे माल की जरूरत नहीं, हां अगर मदद करनी है तो मेहनत में मेरा साथ दो। यह बात उस दौर के हर ताकतवर इंसान के लिए एक बड़ा सबक है कि जब नीयत अल्लाह के लिए हो तो दौलत की कोई अहमियत नहीं रह जाती। इसके बाद जुल्करनैन ने एक ऐसा काम शुरू करवाया जो उस जमाने के लिए हैरत अंगेज था। उन्होंने हुक्म दिया कि दोनों पहाड़ों के दरमियान लोहे के बड़े बड़े टुकड़े जमा किए जाएं। लोगों ने पूरी मेहनत और लगन से इस काम में हिस्सा लिया। जब लोहे की परतें बराबर कर दी गईं तो जुल्करनैन ने आग भड़काने का हुक्म दिया, यहां तक कि वह लोहा आग की तरह सुर्ख हो गया। फिर उस तपते हुए लोहे पर पिघला हुआ तांबा डाला गया। इस तरह एक ऐसी मजबूत दीवार वजूद में आई जो न सिर्फ ऊंची थी बल्कि इतनी ठोस भी थी कि याजूज और माजूज न तो उसे फांद सके और न ही उसमें कोई सुराख कर सके। जब दीवार मुकम्मल हो गई और लोग चैन की सांस लेने लगे तो जुल्करनैन ने इसे अपनी अक्ल, अपनी तदबीर या अपनी ताकत का कमाल नहीं बताया। उन्होंने किसी फख्र या घमंड का इजहार नहीं किया, बल्कि बेहद अज्जत और आजिजी के साथ कहा, यह सब मेरे रब की रहमत से हुआ है। फिर उन्होंने एक ऐसी बात कही जो कयामत तक के लिए इंसान को झकझोर देती है कि जब मेरे रब का वादा आएगा तो वही अल्लाह इस दीवार को जमीन में मिला देगा। यानी ये मजबूती, यह हिफाजत और यह सुकून भी हमेशा के लिए नहीं है। अल्लाह ने साफ बता दिया कि याजूज और माजूज का किस्सा यहीं खत्म नहीं होता। कयामत के करीब अल्लाह के हुक्म से यह दीवार टूटेगी और याजूज माजूज पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। वह दौर इंसानियत के लिए बहुत बड़ी आजमाइश होगा जहां माल, ताकत और तदबीर कुछ काम न आएगी सिवाय अल्लाह की पनाह के। यह वाकया हमें सिखाता है कि अगर ताकत, ईमान और इंसाफ के साथ इस्तेमाल की जाए तो बड़े से बड़ा फसाद भी रोका जा सकता है। मगर साथ ही यह भी याद दिलाता है कि दुनिया की कोई दीवार, कोई हुकूमत और कोई ताकत हमेशा बाकी नहीं रहती। आखिरकार हर चीज अल्लाह के हुक्म के सामने झुक जाती है और वही हकीकी बादशाह है।